मैं डॉक्टर जेल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस का जो टॉपिक है एनवलप के बारे में स्टडी करेंगे। हम जानते हैं कि रेखा यानी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम के प्रत्येक मान के लिए दीर्घवृत्त यानी इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को स्पर्श करती है। यानी ये जो लाइन जो है वो ये जो इलिप्स है, जो दीर्घवृत्त है, इसकी क्या एक स्पर्श रेखा है। इस प्रकार एम के भिन्न भिन्न मान के लिए दीर्घवृत्त की भिन्न भिन्न स्पर्श रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं। एम के भिन्न भिन्न मान देने पर जो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी, इन सभी को रेखाकुल फैमिली ऑफ लाइन कहते हैं और एम को कुल का प्रचाल यानी पैरामीटर कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है वह वक्र यानी वह कर्व जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य यानी ईच मेंबर को स्पर्श करता है तथा स्वयं प्रत्येक बिंदु पर वक्र कुल के किसी न किसी सदस्य के द्वारा स्पर्श किया जाता है, तो वह उस वक्र कुल का एनवलप कहलाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आपको जो लाइन दे रखी है ये क्या है, एनवलप कहलाएगी किसकी, इस दीर्घवृत्त की। तो हमें जो लाइन दे रखी होती है उससे हम ऐसा वक्र प्राप्त करते हैं जिसको ये लाइन क्या करती है, स्पर्श करती है। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि जैसे एनवलप ज्ञात करने की विधि, यानी हम मेथड ऑफ फाइंडिंग द एनवलप, ये एनवलप जो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो जो वक्र कुल है उसमें क्या है, एक्स है, वाई है और कोई कांस्टेंट जिसको प्रचाल का है वो आते हैं। तो यहाँ पर दिया वक्र कल जो है वो एफ एक्स वाई एल्फा इक्वल टू 0, जहाँ पे एल्फा क्या है, प्रचाल है यानी पैरामीटर है। तो इसका जो एनवलप जो है वो समीकरण कौन सी, एफ एक्स वाई एल्फा इक्वल टू 0 तथा डेल एफ एक्स वाई एल्फा अपॉन डेल एल्फा इक्वल टू 0। यानी इसका क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं पैरामीटर के सापेक्ष में से एल्फा का विलोप करने पर प्राप्त होता है। यानी जो इक्वेशन दी हुई होती है वो उसका जो पैरामीटर है उसके सापेक्ष क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं। इन दोनों में से हम एल्फा जो है पैरामीटर जो है उसका विलोप करते हैं तो हमें एनवलप प्राप्त होता है। अब एक स्पेशल केस, विशेष स्थिति, जब वक्र कुल का समीकरण प्रचाल में द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक हो, एनवलप ज्ञात करने की विधि यानी मेथड ऑफ फाइंडिंग एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स व्हेन इट्स इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन द पैरामीटर। माना एफ एक्स वाई एल्फा इक्वल टू ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी एल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। यानी ये क्या है, एल्फा के अंदर क्या है, द्विघाती समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहाँ पर ये जो ए बी और सी ये एक्स वाई के फंक्शन है। तो ये जो समीकरण 1 है इसका एल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एल्फा इक्वल टू, यहाँ पर ये है तो 2a एल्फा प्लस फिर यहाँ पर है ना आ जाएगा b और c 0 हो जाएगा। तो डेल एफ अपॉन डेल एल्फा इक्वल टू आया 2a एल्फा प्लस b इक्वल टू 0।
इम्प्लाइज अब यहाँ पे 2a अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी, इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, इसको नंबर 2 कहा। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 और जो 2 है उससे हम क्या करते हैं कि अल्फ़ा को हटाते हैं। तो समीकरण नंबर जो 2 है उससे अल्फ़ा का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो आप इसका मान जो है ना आप यहाँ रख दीजिए, इसमें इस अल्फ़ा स्क्वायर या अल्फ़ा है ना इसकी जगह, तो ये आ जाएगा a इंटू माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी अपॉन 2a प्लस c इक्वल टू 0। इम्प्लाइज अब ये आ जाएगा, देखो यहाँ एक a से एक a कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये आएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c इक्वल टू 0। इम्प्लाइज अब इसमें 4a एलसीएम लिया तो ये आया बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0। इम्प्लाइज यहाँ ये बच गया माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0। इम्प्लाइज माइनस से इसको इंटू किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अतः वक्रकुल कौन सा, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी प्रत्येक एक्स वाई के फलन हैं का जो एनवलप जो है वो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इनको क्या है, हम क्या क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं। जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जहाँ m क्या है प्रचालक का एनवलप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या है कि ये जो वक्रकुल जो है ना ये दे रखा है, तो हमें वो इसका वक्र है ना वो प्राप्त करना है जिसकी ये क्या है स्पर्श रेखा है। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि दिया हुआ है हमें कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो m है ना जो पैरामीटर है वो क्या है हमें द्विघात का दिखाई दे रहा है। तो द्विघात का दिखाई दे रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, इस प्रकार लिखते हैं इम्प्लाइज जैसे एम एक्स को इस तरफ लाए तो y माइनस एम एक्स इक्वल टू अंडर रूट ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इम्प्लाइज अब इसको क्या करते हैं कि हम इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं, तो ये y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इम्प्लाइज अब इसको सोल्व करते हैं तो आया वाई स्क्वायर माइनस 2mxy प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इम्प्लाइज अब इसमें क्या है कि एम स्क्वायर के पद एक साथ रख लो, एम का रख लो फिर बिना एम वाले। तो यहाँ पर जैसे एम स्क्वायर देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक तरफ ला के लिख दिया, एम स्क्वायर बाहर ले लिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस का 2xy एम और बाकी का कौन सा है ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको अगर अपन कंपेयर करते हैं तो ये ऐसे आ गया, जैसे ये ए एक्स जैसे ये था ना ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये एम में क्या है द्विघाती है, क्वाड्रेटिक है, अतः एनवलप का अभी समीकरण जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जैसे ये एम स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना ये आ गया ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसे m का कोफिशिएंट है ना ये माइनस का 2xy ये आ गया b, और रिमेनिंग जो है ना ये वाई स्क्वायर में बी स्क्वायर ये क्या आ गया यहाँ पर c आ गया। तो उसका इसमें आप मान रखिए तो b की जगह a की और c की जगह रखेंगे तो क्या आ गया माइनस का 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये a का मान रख दिया, ये हमने c का रख दिया इक्वल टू 0। उसके बाद में इसको सोल्व किया तो इम्प्लाइज 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू, फिर इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे तो आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप ये देख रहे हैं कि जब इसको 4 से इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब है ना कि 4 को हम इक्वल टू 0 है तो इसको हटा देंगे, तो इम्प्लाइज हमारे पास बचा माइनस से इंटू करेंगे तो ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इम्प्लाइज अब यहाँ पर इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इस तरफ लाए। इम्प्लाइज फिर हमने क्या किया कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना इससे इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे तो ये बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा ए स्क्वायर, इसमें ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा बी स्क्वायर बच जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि दीर्घवृत्त का क्या है समीकरण है। यानी हम यहाँ ये देखते हैं
ये जो इलिप्स है, जो दीर्घवृत्त है, उसको ये स्पर्श क्या करती है, इसको स्पर्श करती है। तो उस स्पर्श रेखा का जो एनवलप जो है ना, वो क्या आएगा, वो इलिप्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि रेखा कुल जैसे x cos m अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू a cos n अल्फा की होल पावर m बाई n के एनवलप का ध्रुवीय समीकरण है ना, r की पावर n अपॉन m माइनस n इक्वल टू a की पावर n अपॉन m माइनस n इंटू कोस n थीटा अपॉन m माइनस n है। तो इसकी क्या पोलर इक्वेशन यानी r और जो थीटा है उसमें हमें इसको निकालनी है। तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है x cos m अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू a cos n अल्फा की होल पावर m बाई n, इसको नंबर 1 का। तो हमें क्या है कि इसकी पोलर इक्वेशन निकालनी है, ध्रुवीय समीकरण। तो इसको r और थीटा में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये जो x है उसको हमने लिखा r cos थीटा और y को लिखा r sin थीटा, ये आप इसमें रखिए। तो ये रखेंगे तो क्या आएगा, r cos थीटा cos m अल्फा प्लस r sin थीटा sin m अल्फा इक्वल टू a cos n अल्फा की होल पावर m बाई n। या इसमें r आप कॉमन ले लीजिए तो यह क्या बचेगा, cos थीटा cos m अल्फा प्लस sin थीटा sin m अल्फा इक्वल टू a इंटू cos n अल्फा की होल पावर m बाई n। या इसमें r, फिर देखो ये cos, जैसे cos a cos b प्लस sin b की तरफ फॉर्मूला बन गया है। तो हमने इसको लिख दिया cos थीटा माइनस m अल्फा इक्वल टू a इंटू कोस एन अल्फा की होल पावर m बाई n, इसको हमने 2 नंबर कहा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ से इसका क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो लॉग लेने के बाद में ये क्या आ गया, लॉग की परिभाषा से। तो ये लॉग, जैसे लॉग इंटू ये दोनों के लगाएंगे तो ये लग जाएगा log r प्लस log कोस थीटा में अल्फा इक्वल टू, इसमें क्या है ये log a प्लस फिर इसके log लगाएंगे तो ये m बाई n log कोस n अल्फा हो जाएगा। अब इसमें जो पैरामीटर है अल्फा के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करेंगे। तो करने के बाद में क्या है कि r है तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर इसमें जैसे log कोस ये वाला है तो इसमें क्या है कि 1 अपॉन कोस थीटा माइनस m अल्फा, और इसका करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा m माइनस अल्फा, और फिर बाद में क्या है कि m माइनस m अल्फा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस m आ जाएगा इक्वल टू इधर log a का 0 हो जाएगा प्लस फिर m बाई n है ही, फिर log कोस अल्फा क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस एन अल्फा, फिर इसमें क्या आ जाएगा, ये कोस का क्या आ जाएगा माइनस साइन एन अल्फा और एन अल्फा क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस n से n कैंसिल हो जाएगा, इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये साइन थीटा माइनस एन अल्फा अपॉन कोस थीटा माइनस एन अल्फा जो है ना वो मिलके क्या हो जाएंगे, टेन थीटा माइनस एम अल्फा, और इस साइड में भी क्या आ जाएगा, माइनस का है ये तो साइन एन अल्फा अपॉन कोस एन अल्फा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का टेन एन अल्फा हो जाएंगे। इम्प्लाइज टेन थीटा माइनस एन अल्फा इक्वल टू, इसको है ना हम ये लिख सकते हैं टेन माइनस एन अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। तो इसको हमने ये लिख दिया यहाँ पर, ये इस प्रकार से इम्प्लाइज। तो फिर इसमें टेन से टेन को हटा दें तो ये क्या आ जाएगा, थीटा माइनस एम अल्फा इक्वल टू माइनस एन अल्फा। इम्प्लाइज अब इनको दोनों को एक तरफ ले लिया तो इसको मान लो हम इस तरफ ले गए तो एम अल्फा माइनस एन अल्फा इक्वल टू थीटा। इम्प्लाइज एल्फा आप कॉमन ले लीजिए तो एम माइनस एन इक्वल टू थीटा, इम्प्लाइज एल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन एम माइनस एन, इसको हमने 3 नंबर कह दिया। तो अब ये 2 और जो 3 से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को हटाएंगे। तो इसको हटाने के बाद में क्या आ गया, आप उसे मान रख दीजिए इसके अंदर है ना, आप यह मान रखेंगे इसके अंदर, ये जो दे रखा है ना इसके अंदर 2 के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि r इंटू कोस थीटा माइनस यहाँ पर रख दिया तो एम थीटा अपॉन एम माइनस एन इक्वल टू ए इंटू फिर यहाँ पे कोस ये एन थीटा अपॉन एम माइनस एन की होल पावर एम बाई एन। अब इसको हमने क्या सोल्व कर लिया, तो r इंटू कॉस, इसको एलसीएम लिया यहाँ पर ये एम माइनस एन, तो ये क्या आ गया, एम थीटा माइनस एन थीटा माइनस एम थीटा इक्वल टू यहाँ पर ए कॉस एन थीटा अपॉन एम माइनस एन की होल पावर एम बाई एन। तो यहाँ से एम थीटा और एम थीटा कैंसिल हो गए तो यहाँ पर ये r इंटू कॉस, ये क्या आया, जैसे माइनस का बचेगा तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो हमने इसको लिख दिया कॉस एन थीटा अपॉन एम बाई एन इक्वल टू ये सेम ऐसा कैसा लिख ही दिया, या r इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये
जैसे आर इक्वल लिखेंगे तो ये cos n थीटा अपॉन m n इसके नीचे आएगा, तो ये पावर क्या ऊपर चली जाएगी, तो हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया a इंटू कॉस एन थीटा अपॉन n माइनस एन की होल पावर m बाई एन माइनस 1, ये लिख दिया आपने। उसके बाद में फिर यहाँ पर r इक्वल टू a इंटू जैसे ये cos n थीटा अपॉन m बाई एन, तो यहाँ पर एलसीएम लिया तो m माइनस एन अपॉन एन है ना, ये आ गया। या अब हमने क्या किया कि इसको m बाई एन अपॉन एन को इसको हटा दिया, तो हटाओगे तो आप क्या करोगे, इसको r की पावर n अपॉन m माइनस एन इक्वल टू a की पावर n अपॉन m माइनस एन, और ये हट जाएगा तो cos n थीटा अपॉन m माइनस एन। तो ये उसकी क्या है, पोलर इक्वेशन है, ध्रुवीय समीकरण है ये, है ना, ये हमें सिद्ध करना था। अब हम क्या करते हैं कि अब हम दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं इस प्रकार से कि उन रेखाओं का अनुलंब ज्ञात कीजिए जो वक्र r इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा की ध्रुवांतर रेखाओं के सिरों पर समकोण बनाती हुई खींची गई हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि मान लो जैसे ये यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि उन रेखाओं का अनुलंब ज्ञात करना है जो अपन को ये जो वक्र दे रखा है उसकी जो ध्रुवांतर रेखाएं पोलर इक्वेशन जो है उसके जो शीर्ष है उस पर क्या है वो समकोण यानी राइट एंगल बनाती हुई खींची गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने ये क्या है कि चित्र के अनुसार एक जैसे ये जो है ना इस प्रकार से ये हमने इस कर्व मान लिया, तो ये जो कर्व है ना, इसको आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा है ना, वो वक्र का समीकरण है। इस वक्र चित्र के अनुसार इसके ऊपर हमने एक बिंदु जो है ना पी लिया है, जिसको कोऑर्डिनेट हमने आर कॉमा एल्फा लिखा है। तो यहाँ पर इस पी को जैसे ओ से मिलाएंगे तो ये क्या होगी, वो ध्रुवांतर रेखा होगी, रेडियस वेक्टर हो गया। तो ये तो देखो क्या हो गया, ये आर हो गया, और ये ओ एक्स है क्या है, यहाँ पे आरंभ रेखा है। इसके साथ में ये जो ओ पी जो है इसके साथ जो कोण बनता है ना, वो यहाँ वाला एल्फा होता है। उसके बाद में तो फिर वो कहा गया है कि ये जो ओ पी है ये ध्रुवांतर रेखा है, इसके सिरों पर तो हमने जैसे मान लो पी ले लिया, इसके ऊपर क्या है कि एक है ना ये समकोण बनाती एक लाइन खींची है, ये है ना, ये पी से लाइन खींची है। तो इस लाइन के ऊपर एक बिंदु है ना, अपने क्या लिया है, क्यू आर थीटा लिया है। तो आप क्यू को इस ओ से मिला दीजिए तो ये तो स्मॉल आर हो जाएगा, और इस आरंभिक रेखा से आप इसे कोण बनाओगे तो क्या हो जाएगा, थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये तो थीटा है और ये अल्फा है, तो ये कितना बच गया, ये थीटा माइनस अल्फा बच गया, ये वाला है ना, ये रिमेनिंग जो दिखा रहे हैं ना ये वाला। तो इस प्रकार से कि वक्र पर कोई बिंदु पी आर अल्फा है, अतः इसको कर्व को संतुष्ट करेगा। तो इस स्मॉल आर की जगह तो कैपिटल आर, थीटा की जगह अल्फा लिख देंगे, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस अल्फा एक नंबर दे दिया। यहाँ ओ पी ध्रुवांतर रेखा है, तो इससे समकोण बनने वाली रेखा पर कोई बिंदु है ना, वो हमने क्या क्यू आर थीटा ले लिया। तब इस पी क्यू का जो समीकरण है ना वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए राइट एंगल है और ये है, तो इसके सामने का ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया ना। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसका जो समीकरण है ट्राइंगल ओ क्यू पी से क्या आ जाएगा, ओ पी अपॉन ओ क्यू आ जाएगा। तो ये कोस थीटा माइनस एल्फा इम्प्लाइज ओ पी यहाँ पर आर है, ये नीचे वाला स्मॉल आर है, तो इक्वल टू कोस थीटा माइनस एल्फा इम्प्लाइज ये इसको आर इक्वल टू आर कोस थीटा माइनस एल्फा लिख दिया। इम्प्लाइज फिर उस समीकरण जो एक है ना उसे इस कैपिटल आर का मान रख दिया, ए प्लस बी कोस अल्फा इक्वल टू आर कोस थीटा माइनस एल्फा इम्प्लाइज ए प्लस बी कोस अल्फा इक्वल टू इसको हमने सोल्व किया, आर इंटू क्या है कोस थीटा कोस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा इम्प्लाइज। तो इसको फिर हमने क्या है कि a इक्वल टू लिखा है, a इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए ये जैसे कोस अल्फा या कोस अल्फा है तो इनको एक साथ लिख लिया, तो आर कोस थीटा माइनस बीटा बी इंटू कोस अल्फा बाहर की तरफ, प्लस ये आर से इंटू के आर साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, है ना, इसको 2 नंबर का। अब इसको हमने अल्फा के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन किया, तो आंशिक अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू यहाँ पर कोस अल्फा क्या हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, और ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर, प्लस ऐसे आर साइन थीटा तो ऐसा कैसे रहेगा, साइन अल्फा क्या हो जाएगा कोस अल्फा, है ना, इसको हमने 3 नंबर कहा। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमें एल्फा का विलोप करना है, तो एल्फा का विलोप करेंगे तो जो समीकरण नंबर 2 है वो जो 3 है, तो आपको क्योंकि इससे एल्फा का मान वैसे निकलेगा नहीं, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कोस अल्फा है, यहाँ साइन अल्फा है, यहाँ साइन अल्फा, यहाँ कोस अल्फा है। तो हम समीकरण 2 और 3 का क्या करेंगे, वर्क करके इसको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद में आप देख रहे हैं कि जैसे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा।
इस साइड में देखो यहाँ पर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा है साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी आ जाएगा और ये साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो इसको हमने इस प्रकार लिखा है ए स्क्वायर इक्वल टू आर कोस थीटा माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, उसके अंदर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, तो ये उसके बाद भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, इनका मान क्या 1 होता है। तो यहाँ पर ये बच जाएगा आर कोस थीटा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा इक्वल टू, अब इसको खोलेंगे तो ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 आर कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये जो आर स्क्वायर को एक साथ लिख दिया है यहाँ पर ये, तो ये आर स्क्वायर इंटू क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 आर कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये मान वापस 1 हो गया, तो ये आर स्क्वायर माइनस 2 आर कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये इसको है ना हमने इस प्रकार से लिख दिया कि ये आर स्क्वायर माइनस का 2 आर कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर, उस ए स्क्वायर को इधर ले आए तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये अभिष्ट क्या है, एनवलप है ये। फिर हम एक उदाहरण दूसरा और लेते हैं क्वेश्चन, उन वृत्तों का अनुलंब ज्ञात कीजिए जो वक्र आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा की ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर खींचे गए हों। पहले क्या था, समकोण बनाती हुई पे निकाला था हमने, अब ध्रुवांतर रेखाओं व्यास मानकर जो वृत्त खींचे गए हैं उनका अनुलंब हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि जैसे ये ओ एक्स है ना, ये वाली ये ओ एक्स है, ये तो क्या है, आरंभिक रेखा है। अब यहाँ पर ये जैसे जैसे ये दिखाया ना, इसको हमने जैसे ये कर्व ले लिया, तो इस कर्व के ऊपर वही बिंदु क्या है, पी है ना, हमने ले लिया आर अल्फा, इस पी को ओ से मिलाया तो क्या आ गई, ध्रुवांतर रेखा आ गई। तो ये जो ओ पी है इसको आपको क्या है, डायमीटर यानी व्यास मानना है, तो इसका आधा है ना त्रिज्या लेके आप ये इस प्रकार से ना ये एक सर्कल आप बना देंगे ये वाला। तो ये जो वृत्त बनाया है, इस वृत्त के ऊपर कोई बिंदु हम जैसे है ना क्यू आर थीटा ले लेंगे, तो इस क्यू को है ना आप पी से मिलाएंगे और ऐसे क्यू को है ना आप किससे, ओ से मिलाएंगे। तो चित्र के अनुसार ये पी आर अल्फा है, तो ये तो आर हो गया, ये अल्फा हो गया, इस क्यू के अनुसार क्या हो गया, थीटा हो गया और ये स्मॉल आर हो गया, और इस थीटा में से इस अल्फा को करेंगे तो ये थीटा में से अल्फा बच गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये पी ओ की है ना, ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया ये, ठीक है। तो इसको फिर हमने इस प्रकार लिखा है कि माना दिए वक्र आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा पर कोई बिंदु पी आर अल्फा है, देयरफॉर ये क्या है, इसको संतुष्ट करेगा, तो आर इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस अल्फा, इसको हमने 1 नंबर कह दिया। अब ओ पी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त पर कोई बिंदु है ना क्यू आर थीटा है, ये लिया, तो त्रिभुज ओ पी क्यू में जो क्यू पर क्या होगा, यहाँ पर है ना ये, यहाँ पर ये क्या होगा, समकोण होगा। अतः ओपी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण जो है ना, वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो यहाँ पर है ना ये ओ क्यू अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, ओ पी आएगा। तो ये ओ क्यू अपॉन ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही आधार बटे कर्ण, तो ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस अल्फा इम्प्लाइज ये ओ क्यू तो स्मॉल आर है, ओ पी कैपिटल आर है, इक्वल टू कोस थीटा माइनस अल्फा इम्प्लाइज ये आर इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो समीकरण जो फर्स्ट है उसे इस कैपिटल आर का मान है ना हमने ये रख दिया, तो स्मॉल आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा, इसको 2 नंबर कहा। फिर इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका लॉग लेते हैं, तो ये लॉग आर इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस लॉग कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब इस अल्फा के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे, तो अवकलन करोगे तो ये मान तो क्या हो गया 0 इक्वल टू फिर लॉग ए का 0 हो गया, फिर इसका लॉग 1 प्लस कोस अल्फा क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा, वापिस करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा प्लस फिर वैसे लॉग कोस का आगे क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा में से अल्फा, इसका कोस थीटा माइनस अल्फा करेंगे तो माइनस का साइन थीटा में से अल्फा, और माइनस अल्फा करेंगे तो माइनस का ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो इस इक्वल टू, तो ये क्या आ गया माइनस का साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा प्लस फिर ये क्या आएगा, जैसे ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गए, तो इस साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन कोस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा को लिख दिया 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और नीचे 1 प्लस कोस अल्फा को भी लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस ये साइन अपॉन कोस है तो इसको लिख दिया टेन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस
टेन अल्फ़ा बाई 2 बच गया, प्लस ये क्या टेन थीटा माइनस अल्फ़ा, या इसको हमने लिख दिया टेन अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू टेन थीटा माइनस अल्फ़ा, टेन को हटा दिया तो यहाँ पर अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू आ गया थीटा माइनस अल्फ़ा, या इसको अल्फ़ा को इस तरफ ले आए है ना, इस अल्फ़ा को, तो ये क्या आ गया 3/2 अल्फ़ा इक्वल टू थीटा, या इसको अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 2/3 थीटा। तो अब ये मान जो है ना हम क्या है समीकरण 2 में रख देंगे, तो 2 में रखने के बाद में क्या आएगा, ये r इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस 2/3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2/3 थीटा है ना, ये रख दिया उसकी जगह, तो इक्वल टू ए इंटू ये तो 1 प्लस ये क्या है कॉस 2 थीटा अपॉन 3 इंटू ये है ना, इसको एलसीएम लेंगे तो 3 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 3, तो क्या आ गया कॉस थीटा बाई 3 है ना, ये बच गया यहाँ पर, इक्वल टू फिर ये देखो ये 1 प्लस कॉस थीटा की जगह है ना वापस क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसका 2 थीटा बाई 3 का बाई 2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बाई 3 बच जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 3 इंटू कॉस थीटा बाई 3 है ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा r इक्वल टू 2a कॉस क्यूब थीटा बाई 3, तो ये अभीष्ट अनुलम्ब का समीकरण है। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि अनुलम्ब क्या होता है उसकी परिभाषा दी। अगर समीकरण जो है वो अगर द्विघात में हो तो उसका अनुलम्ब कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा है, और हमने कुछ उदाहरण लेके आपको समझाने की कोशिश करी है। धन्यवाद।